हेलो गाइस। अभी ये मैं सिद्धू चाप वाले के पास से चाप ले आऊँ। उसका चाप ना एक बार आप खाएंगे तो खाते रहेंगे। मैंने एक बार ही खाया था, उसके बाद इतना बढ़िया लगा कि कभी कभी ले लेता हूँ उसके यहाँ से। मतलब इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास लगाता है, रोमा के सामने। मैंने भी रील्स पे ही देख के जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम आया था मैं। और जब फ़र्स्ट टाइम खाया तो मुझे तो बहुत पसंद आया, तो उसके बाद से मैं लेता रहा। हालांकि यहाँ पे जाम वगैरह शाम को बहुत लगता है और शाम को ही लगाता है, लेकिन होता एक नंबर का है। अब बाकी आगे अभी तो यहाँ पे जाम लगा है, अब देखते हैं निकालते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास यहाँ जाम बिना वजह का ही लगता है। आधे कोई कहीं पे भी खड़ी कर देंगे। ये पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पुल बन रहा है, क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। वैसे यहाँ पे रोडें खाली नहीं रहती थी और कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। बचा कुछ है जो माहौल होता है थोड़ा सन्नाटे का, वो और जाम लगेगा। हालांकि मौसम बढ़िया है, बारिश हुई है, अभी मौसम ठंडा है, उमस कम हो गई है थोड़ी, वरना तो बड़ी उमस थी, उबाल रहा था बिल्कुल मौसम। ये खेलते चले आ रहे हैं लोग। ये पुल टूट रहा है, ये पूरा तोड़ के बिल्कुल अच्छे से एक चौराहा बनाए बढ़िया सा, और उसके बाद जो है रोड चौड़ी करें। यहाँ बहुत जाम लगता है। जाम की वजह से गाड़ी चलाने का मन नहीं होता, दिल करता है कोई और चलाए, बस बैठे रहो। जब जाम नहीं होता है तब गाड़ी चलाने में मज़ा आती है, और स्पेशली हाई सीसी। मेरे पास पल्सर 220 थी, तो पल्सर 220 मैंने काफ़ी लंबे समय उसको चलाया है, करीब मैंने 9 साल तक 9 साल तक के मैंने उस बाइक को चलाया है। और उसको चला के ना, मतलब 220 सीसी के सेगमेंट में वो मशीन थी। और उस समय की बाइक थी जब उस समय बाइकें 200 सीसी के सेगमेंट में पहले आती थी एक हीरो होंडा करिश्मा जेडमार और करिश्मा आती थी। उसके बाद ये अपनी 220 आई, तो एक बेहतरीन मशीन थी 220 सीसी में। पावर वगैरह भी अच्छी थी, स्पीड भी 125-130 टॉप निकलती थी, तो अच्छी बाइक थी। तो उसको काफ़ी लंबे समय तक चलाया। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पल्सर वालों ने जो है, बजाज वालों ने NS 400 लॉन्च करी है, जिसका इंजन 373 सीसी कुछ का है। अगर उसकी जगह इनको जो है लॉन्च ही करनी थी तो 2 ऑप्शन लॉन्च करते। NS तो बनाते ही बनाते, साथ ही साथ जो पल्सर 220 का मॉडल है ना, उसी सेम मॉडल पे ये 400 सीसी वाला इंजन रखते। उसमें जो टेक्नोलॉजी दे रखी है, सस्पेंशन वगैरह और जो है बाकी मोड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें देते। और उसके बाद इस 220 को 400 सीसी के सेगमेंट में करके लॉन्च करते हैं। मॉडल सब कुछ सेम रहता, पीछे के सस्पेंशन भी जो लगे हुए हैं वो भी दोनों रहते, प्लस साथ ही साथ जो है आगे फ्रंट हेडलाइट वगैरह सब कुछ सेम रखते। बस इंजन चेंज करते, फ्रंट सस्पेंशन चेंज करते, और जो टेक्नोलॉजी वगैरह NS के साथ दी है वो सारी चीज़ें इसके साथ देते। तो मतलब वो गाड़ी तो मैं किराए में ना लेता, फिर मैं वही ले लेता, क्योंकि वो उसका अपोस्चर, वो गाड़ी इतनी पसंद थी मुझे कि उसको मैंने बहुत लंबे समय तक चलाया। बेचना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में बेचना पड़ा, क्योंकि 2 गाड़ियों को मेंटेन नहीं कर सकता था। तो वो गाड़ी एक नंबर की मशीन थी, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं, उन लोगों ने NS लॉन्च करी है। पल्सर 220 का जो रोड प्रेजेंस था, और जब एंट्री लेती थी लाइट जलती थी उसकी आंखें, जैसे लगता था वेल मछली आ रही है। और पल्सर NS जब एंट्री लेती तो जैसे लगता है कुछ गिलहरी चली आ रही है। उसका मुंह बिल्कुल ऐसे चूसा टाइप का बना है, बिल्कुल आगे से चूसा हुआ लग रहा है। इन्होंने कॉपी हालांकि आपकी KTM की करी है, पर KTM की लाइट ना थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है। उसकी डिज़ाइन ना, फ्रंट डिज़ाइन बिल्कुल ख़तरनाक लगता है,
टाइप का लगता है। लेकिन पल्सर 220 सॉरी पल्सर NS को उस तरीके से नहीं डिज़ाइन कर पाया फ्रंट लाइट। बाकी इंजन वगैरह भले उन्होंने पावरफुल वगैरह सारी चीज़ें बनाई हूँ, पर अगर 220 में एक बार ये मॉडल लॉन्च करते हैं तो बहुत जल्दी, क्योंकि क्या हुआ था कि 2000 करीब 2020, 21 या 22 में पल्सर 220 को डिसकंटिन्यू कर दिया था कंपनी ने। लेकिन उसके दौरान भी इतनी डिमांड आई कि फिर कंपनी को फिर कंटिन्यू करना पड़ा। कुछ फीचर्स चेंज किए, मीटर वगैरह आप चेंज करके लॉन्च किए हैं इन्होंने। लेकिन जो इतनी डिमांड में थी, जब दोबारा इनको लॉन्च करना पड़ा तो बड़ी हैरानी की बात है कि उसको दोबारा अपग्रेड करना चाहिए था हाई सीसी, वो गाड़ी और ज़्यादा सेल होती। इन्होंने जितने यूनिट NS के बेचे 400 सीसी के सेगमेंट में, उससे 10 गुना ज़्यादा वो गाड़ी बिकती। एक तो मैं खुद ही यूज़र था, मैं तो खुद ही बोलता था कि इसमें अब 220 की जगह इंजन को अपग्रेड करके बनाए कंपनी, तो ये गाड़ी और अच्छी सेल होगी। लेकिन कंपनी भांग खा के बैठ गई, उनको घंटा कोई पता नहीं, वो अपने हिसाब से वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। जबकि हालांकि कुछ ऐसी जगह पे भी हैं जहाँ पे अच्छा कॉपी पेस्ट हो सकता है, लेकिन क्या ही बताएं। 220 भी वो एक लेजेंडरी मशीन थी। आज भी जिस लोगों के पास है वो भी बहुत प्यार करते हैं। वो बाइक है, मतलब एक अच्छी पावर थी। अगर उसकी केयर करते हैं आप, केयर करते हैं, टाइम पे सर्विस कराते हैं, सारी चीज़ें, तो वो एवरेज भी है। हमारी बाइक एथेनॉल पेट्रोल के साथ 50 का एवरेज देती थी, 50 का। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, पर जब जॉब पे जब जाने लगा तो एक बार मैंने कहा लो कैलकुलेट कर दे, तब उससे पता चला कि भाई वो 50 का एवरेज देती है। और 50 का एवरेज मायने रखता है 220 सीसी के सेगमेंट में। आप 70-75 की स्पीड में चलाएँगे, इकोनॉमिक स्पीड में चलाएँगे, आपको जो है 50 का एवरेज देगी। एथेनॉल की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है पेवर बढ़ेगा तो 10 का एवरेज 100 ही बढ़ जाएगा, 60-65 का एवरेज देगी। तो मतलब जो है गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देती है, और अच्छी बाइक भी थी, पावर भी था, सब कुछ था, स्मूथ भी थी, और सिटी राइड के लिए भी बेस्ट थी 220 सीसी सेगमेंट। मतलब सिटी राइड में भी चला रहे हो आप, अगर रोज़ का आपका अप डाउन मान के चलिए, जॉब में 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर भी है रेगुलर का, तो इजी है, इजी टू हैंडल है। क्योंकि मेरा रेगुलर जॉब का था, मैं होम विजिट वगैरह भी करता था, तो 70 से 75 किलोमीटर मेरा रेगुलर था। फिर बीच में कभी 50 हुआ, कभी 40 हुआ, कभी फिर 50-55 हुआ, बीच में इधर उधर भी कहीं जाना हुआ। तो अच्छा एवरेज भी देती थी और सिटी राइड भी थी। उससे मैंने काफ़ी ट्रिपें भी की थी। कुछ ट्रिपें की थी, जैसे मैंने एक सबसे बड़ी ट्रिप करी थी केदारनाथ की। बाइक केदारनाथ जब गया था ना, उस बाइक से 1600 किलोमीटर पूरी गाड़ी चली थी, पूरे 1600 किलोमीटर आना जाना मिला के लखनऊ से गया था केदारनाथ, 1600 किलोमीटर चली थी। तो मतलब काफ़ी लंबी राइड थी। और एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस बाइक को मैंने 24 घंटे कंटिन्यू चलाया। वो जो 5-5 मिनट का ब्रेक होता है वो एक अलग बात है कि भाई गाड़ी बंद कर दी, कहीं पानी पी लिया, मुंह धुल लिया, खड़े हो गए, कुछ खा लिया, लेकिन उसको ना चलाया मैंने 24 घंटे। मतलब 36 घंटे से मैं सोया नहीं था, और 24 घंटे उस बाइक को कंटिन्यूस चला। स्पीड धीमी थी, 60 की स्पीड, 55 की स्पीड, 60 की स्पीड एवरेज मेंटेन करके चलाया। और जो है उस बाइक को कोई भी इम्पैक्ट ही नहीं आया। इंजन बिल्कुल वैसे के वैसे ही रिफाइन स्मूथ। मतलब 24 घंटे कंटिन्यू चलना इंजन बड़ी बात होती है, भले ही आप जो है कम स्पीड में चला रहे हो। क्योंकि पहाड़ पे भी अगर आप चलाएंगे तो पहाड़ पे 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर किया था हम लोगों ने, कहाँ से आपका केदारनाथ का देवप्रयाग के पास से आपका ऋषिकेश में देवप्रयाग तक जाने का, और उससे पहले जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से पूरा 220 किलोमीटर था। बीच में एक होटल भी लिया था रास्ते में। तो 220 किलोमीटर के डिस्टेंस पूरा करने में 9-10 घंटे लग गए थे, क्योंकि धीमे चलाना पड़ रहा था। कभी अंधेरा भी था, कहीं पे बारिश हो रही है, गड्ढा भी था, सारी चीज़ें। और इत्तेफाक से उस समय मैं ले गया, मेरी बाइक की जो है सिर्फ पास वाली लाइट ऑन थी, फोकस लाइट, और नियर वाली जो वो बल्ब होता है वो ख़राब था। और उसी बल्ब के सहारे, हाइलोजन के सहारे मैं उतनी रात में भी गाड़ी चला रहा हूँ, दिन में भी चला रहा हूँ। तो
दिन में तो हालांकि नहीं नीड पड़ती, लेकिन रात में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अब इतना लंबा रूटीन कभी ज़्यादा किया ही नहीं है, तो वहाँ तक मैं गया। और केदारनाथ में आपको नीचे गाड़ी खड़ी करनी है, फिर वहाँ तक ऊपर भी जाना है, वो सारी चीज़ें। तो गाड़ी, और वहाँ पे भी देखें कि गाड़ी जो पल्सर 220 है, वहाँ पे भी लोकल में भी बहुत से लोग चला रहे हैं। मतलब पहाड़ों पे ज़्यादातर 220 ही चलती है। और अक्सर उनका भी मैंने सुना है कि नेपाल में भी ज़्यादातर लोग जो इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादातर सेलिंग है, ज़्यादातर परचेजिंग है, वो पल्सर 220 की है। तो मतलब कहीं ना कहीं बजाज ने जो है अपनी 220 सेगमेंट की बाइक नेपाल में भी बहुत ज़्यादा सेल करी है। तो उस बाइक से गया और उस बाइक से मैं पूरा कवर करके आया। तो मतलब थोड़ा बहुत थकान तो लगी थी, क्योंकि 2 लोग थे एक बाइक पे, बड़ा सा बैग था, सामान था, सारी चीज़ें थी, तो थकान तो लगी थी। लेकिन बाकी अगर बात करें ओवरऑल तो एक नंबर था। इत्तेफाक से जो दोस्त गया था वो तो बाइक चलाते चलाते सो गया था, तो गाड़ी बरेली हाईवे पे फांद गई थी, मतलब गड्ढे में चली गई थी। हालांकि वो गड्ढा पेड़ पौधे वाला था, तो गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वाइजर वगैरह टूटा था। तो 60 की स्पीड में गाड़ी फांद गई थी, वो सो गया था चलाते चलाते, क्योंकि सोए हम लोग थे नहीं। वो तो हालांकि नींद पूरी कर लिया था, लेकिन मैं नहीं सोया था। फिर मैं बरेली से फिर 300 किलोमीटर तक लखनऊ था, तो वहाँ से मैं फिर लेके आया। हैंडल नहीं टेढ़ा हुआ था, बस खाली वाइजर टेढ़ा हो गया था। तो वो भी लंबी राइड थी, वो किया। लेकिन केदारनाथ में हाईवे तो नहीं, लेकिन जब रोड आपका पहाड़ की साइड पे गाड़ी चलाई ना, पहाड़ों के साइड में, वो एक अलग ही सुकून था। मतलब पहाड़ के साइड बाइक चलाना, वहाँ के लिए कार नहीं बना, पहाड़ के लिए एक्चुअल में बाइक ही बनी है। जो फील, जो सुकून आपको बाइक देगी ना पहाड़ पे, वो नहीं मिलने वाला है, वो आपको कार वगैरह में नहीं देगी। कार वगैरह में तब अच्छा लगेगा जब आपकी कंफर्टेबल कार हो, तब अच्छा लगेगा। तो पल्सर 220 का ये है कि उसका इंजन आज भी बहुत मजबूत है। उसके बाद भी हमने बहुत सी राइडें करी थी, उससे पहले भी हमने कई राइडें करी थी। तो ओवरऑल 60, 65, 70 हज़ार किलोमीटर मैंने चलाई थी उस बाइक को। और उस बाइक का 60,000 किलोमीटर के बाद भी कभी क्लच प्लेट खुला नहीं है। मतलब इंजन का नीचे का पार्ट कभी क्लच प्लेट तक चेंज नहीं, वैसी की वैसे क्लच प्लेट है फ्रेश थी 60,000 किलोमीटर चलने के बाद। प्लस उसका मैंने कभी डिस्क पैड नहीं चेंज कराया था। उसका डिस्क पैड सिर्फ एक बार चेंज हुआ था, 60,000 किलोमीटर पे सिर्फ एक बार डिस्क पैड चेंज हुआ। 60,000 फ़ोन गिर गया किसी का, 60,000 किलोमीटर पे एक बार डिस्क पैड चेंज हुआ। और बाकी इंजन ऑयल वगैरह तो मैं कंपनी का ही डलवाता था। 20W50 का आता था इंजन ऑयल, कंपनी का पड़वाता था। बाकी सारे पार्ट ही मैं कंपनी के यूज़ करता था। गाड़ी स्मूथ चलती थी। बस एक बार चैन स्पॉकेट चेंज हुई थी, तो गाड़ी टायर वगैरह भी चेंज हो चुके थे, क्योंकि 60,000 किलोमीटर चले थे, टायर ख़राब हो गए थे। तो बाकी गाड़ी एक नंबर। आज भी गाड़ी पे हमें भरोसा है। आज जिसको बेची है वो भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो उनको दी है, तो उस गाड़ी पे आज भी भरोसा है। तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी उस गाड़ी पे, क्योंकि हमें उस पर भरोसा है। आज भी हम उसको लॉन्ग राइड पे कहीं भी ले जा सकते हैं उस बाइक को। तो ये चीज़ें हैं, कुछ बाइकें होती हैं इतनी टेस्टेड होती हैं, उसके साथ है कि उसको दूर जाता हुआ देखना बड़ा बुरा लगता है, बेचना पड़ता है, तो दुख होता है। लेकिन मजबूरी है, इंसान चीज़ें उतनी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर उसको बेचनी ही पड़ेगी। बाकी गाड़ी तो एक नंबर थी। उससे मैंने राइडें करी थी, केदारनाथ किया था, मथुरा वृंदावन की राइड की थी, और काशी विश्वनाथ की राइड की थी। कानपुर में भी एक मंदिर है, वहाँ पे मतलब मोस्टली मंदिर की राइड की थी मैंने। लॉन्ग राइडें करी थी, तो बढ़िया था। अब देखते हैं, इससे कभी राइड करेंगे। हमें तो इसका पेट्रोल का ही नहीं समझ में आता है, पता ही नहीं कितना पीती है। अब रेगुलर मेरा 40-42 किलोमीटर का अप डाउन है जॉब को लेके। तो रेगुलर आना जाना है, तो रेगुलर आने जाने में जो है आपका मंथली का 5,000 रुपये का तेल पी जाती है ये, जबकि 32 का एवरेज दे रही है। 32 का एवरेज को पता नहीं कैसे कैलकुलेट करती है कि ये इतना तेल, अगर 32 का एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे
तो 4000-4200 का, तो 5000 का पता नहीं कौन से हिसाब से पीती है ये। बड़ा तेल का कंफ्यूजन है इसमें, तेल बहुत ज़्यादा पी रही है, हमको लग रहा है तेल ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पी रही है। तो बाकी ओवरऑल राइड में तो मज़ा है, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा पी रही है। और इत्तेफाक से एथनॉल है, मतलब 102 रुपये का एथनॉल ख़रीदे हैं, उसमें भी जो है 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का एवरेज घट जाए। फिर उसके बाद जो है कॉस्ट दोबारा हमें वही एवरेज को कवर करने के लिए डलाना पड़े, तो फिर हमारी कॉस्ट सिमरर वहीं तक पहुंच रही है 140-45 रुपये लीटर। अब 140 नहीं तो 130-35 रुपये लीटर तो पहुँच ही रहे 130 रुपये, और 130 रुपये लीटर समझ लीजिए हम लोगों को पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। आप ये मत देखिए कि 102 रुपये में 130 रुपये लीटर तक खरीदना पड़ रहा है विद एथनॉल मिक्स, जो हमारा बेसिक एवरेज है, उस एवरेज को कैलकुलेट करें उसकी बिहाफ पे। बाकी अगर सिर्फ पेट्रोल को कैलकुलेट करें तो 102 रुपये का है, 102 रुपये का लॉलीपॉप मिलना। अब हमें लग रहा है वापस अपनी 220 वापस खरीदनी पड़ेगी और इसको बेचनी पड़ेगी, तो फिर ही चल पाएगा। वरना जिस हिसाब से ये खून पी रही है, ज़्यादा दिन संभाल नहीं पाएंगे इसको। लेकिन देखते हैं आगे कब तक चलती है, कोशिश करेंगे। 220 भी एक नंबर की मशीन है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। सिटी राइड में वैसे भी अगर वर्किंग आप हैं तो 220 सिटी के लिए सही है। 400 सीसी भी सिटी के लिए ठीक है, पर उतनी ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी एवरेज स्पीड ही सिटी के अंदर 50-60, 40-50-60, 40-50-60 ये रेगुलर स्पीड है। मैं आपकी गाड़ी 400 सीसी है तो उसकी मिनिमम स्पीड ही 150, 150, 160 होगी। अब यहाँ पे 60-65 की स्पीड में चलाना, उस स्पीड का यूज़ ही नहीं कर पाना, तो उतनी बड़ी गाड़ी लेके फर्जी थकने से क्या मतलब है। छोटी गाड़ी लेके चलने वाला बेहतर है। हम हालांकि बड़ी गाड़ी लिए हैं थे, क्योंकि इस चीज़ों को भी सोच के लिए देख लाओ, देखते हैं चलाते हैं कुछ टाइम तक, पर लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मुझे लगता है वापस अपने 220 पे आना चाहिए, आराम से उसका यूज़ भी करें, तेल भी बचेगा, सेविंग भी होगी, सारी चीज़ें होगी इसमें। तो चलाने को भी आपको वही जो जिस स्पीड में 220 से चलेंगे वही सेम स्पीड मिल रही है, और पैसे भी लग रहे हैं तेल के भी उतनी किलोमीटर डिस्टेंस में। इसमें जो है आपका 150 रुपये लग रहे हैं, उतने किलोमीटर डिस्टेंस में उसमें 40-50 रुपये लग रहे थे। तो ये अमाउंट का फ़र्क तो है। तो कई चीज़ें हैं, बाकी सर्विस कॉस्ट भी आगे चल के महंगी होगी, और रनअप वही जॉब का है, तो ट्रैवल का रनअप नहीं है, तो उस हिसाब से 400 सीसी मुझे नहीं लग रहा है सही है। पर मैं ले के घूम रहा हूँ, देखता हूँ थोड़े टाइम तक देखूँगा इसको क्या है रिस्पॉन्स। अगर बहुत ज़्यादा तेल पीती रही ऐसे, तेल का बहुत ज़्यादा इशू आया, तो फिर मुझे मजबूरी में सेल करनी पड़ेगी। पर देखते हैं, बहुत ज़्यादा तेल तो दिक्कत करेगा। और ये लोग तेल के रेट बढ़ा रहे हैं, तेल के रेट कम होने के आसार भी नहीं लग रहे हैं। फिर दोबारा युद्ध चालू हो गया। इन लोगों को सालों को युद्ध करने में पता नहीं कितनी मज़ा आती है। अच्छा खासा लोगों की ज़िंदगी चल रही होती है, युद्ध करके मरा लेते हैं। अभी माहौल थोड़ा सही हुआ था, चीज़ें कंट्रोल होने लगी थी, फिर मर गए, युद्ध कर लिए। लेकिन ये ईरान भी चूँकि आप अच्छा खासा था, सारी चीज़ें शांति समझौता हो गया था, लेकिन साले ने फिर हमला कर दिया जानबूझ के। तो भी अब पेला जा रहा है। रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म करें, एक बार मारें ख़त्म करें, मिटा दें, ताकि रोज़ रोज़ लड़ना ना पड़े। ये सब पीछे इधर मचा रखा है, इसकी वजह से मार्केट तो प्रभावित होती है, तेल के ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है। मिलना क्या होता है, कुछ नहीं, जाना ही जाना होता है। फर्जी बिना वजह ये सब यूज़ करके महंगाई क्रिएट कर रहे हैं, फर्जी मतलब आधे ज़्यादा तो चाहे ऐसे हो चाहे वैसे पृथ्वी की मारे पड़े। जब से इंसान इस धरती पे आए तब से माँ बहन किए पड़े। हम अपने वापस अपने पल्सर 220 के टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, जो इनके पास पल्सर 220 है वो लकी हैं। लकी तो हम भी थे, मेरे पास भी पहले थी। दोबारा भी हमें लग रहा है, हालात को देखते हुए हमें लग रहा है दोबारा वापस उसी पे आना पड़ेगा, उसी के साथ ही जर्नी वापस अपनी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बाकी तो बाइक
चल रही है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ब्लॉग में जनता कोई सपोर्ट करती कहाँ है, यूट्यूब वगैरह पे जनता बहुत रेयर सपोर्ट करती है। लोग कितने ना जाने कितने कंटेंट डालते हैं, लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या ही देखना चाहते हैं। आखिर जनता चाहती क्या है? जनता पता नहीं क्या चाहती है। इतनी चीज़ें अच्छी अच्छी रिकॉर्ड करो, लाके दो, मेहनत करो, बेचारे ना व्यू आते हैं, ना लाइक आते हैं, ना कमेंट आते हैं, ना जनता बेचारी नाच देखने में पड़ी है, क्या कर सकते हैं, जनता सपोर्ट ही नहीं कर रही है। उम्मीद करते हैं कि करेगी जनता सपोर्ट, देखते हैं। आप तो मैं दुबग्गा के जाम में पहुंचने वाला हूं, तो अभी थोड़ी दूर जाके वीडियो स्टॉप करूंगा। 20-25 मिनट की वीडियो 10 GB 15 GB की वीडियो हो जाती है, फिर यूट्यूब पे अपलोड होने में 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। अगर डाटा फास्ट है तो, डाटा फास्ट है तो, डाटा स्लो है तो फिर पूछे ही ना, 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो इसमें भी टाइम लगता है। कल तो हो ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई है। आज वाली देखते हैं कितना क्या होता है क्या नहीं। आगे दुबग्गा चौराहे पे आ गए। अब यहाँ से जो है